Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं King of Pentacles, Two of Wands, Six of Swords, Eight of Cups, Knight of Swords and Ace of Cups. तो आपके लिए अगर कहा जाए Gemini तो आप खुद देख सकते हो कि खाली रिलेशनशिप वाइज ये दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप है, बट इतने भी ज़्यादा खतरनाक नेगेटिव नहीं हैं. एंड एक भी कार्ड कोई इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली नेगेटिव नहीं है. सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव आए हैं. हाँ, ये थोड़ा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखने की बात कह रहा है. एंड जोश में होश मत खो बैठिएगा, ये बात का ध्यान रखना है. बट फिर भी अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो कोई इतना ख़राब कार्ड नहीं आए हैं, इसलिए आई कैन से जेमिनी ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर करियर वाइज पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास पैसा तो भर भर के होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा. एंड आपके पास इतने फाइनेंसेस होंगे तो आपको खुद को ध्यान रखना होगा, मतलब पैसा आपको संभालना आना भी चाहिए. तो पैसे को आप ढंग से अगर आपने नहीं सीखा संभालना तो वो आपके लिए ही लॉस ला सकता है. तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा. पैसे आपके पास होंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है. टू ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, अपने काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आप तो प्रैक्टिकल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. एंड जो भी डिसीजंस आप लोगे अपने दिमाग से लोगे, वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है. एट ऑफ कप से तो अगेन आप जिस भी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं या जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. एंड बहुत ज़्यादा मतलब इन द सेंस आप सक्सेस अचीव भी करेंगे. एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बस आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है. एंड जोश में होश मत खो बैठेगा कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है. एंड इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा, थोड़ा शांत होकर, प्रैक्टिकल होकर, ठंडे दिमाग से डिसीजंस लीजिएगा. एस ऑफ कप से एस का कार्ड आया है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. तो बट एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको अपने बस थोड़ा ईगो पर कंट्रोल रखना है. मतलब अभी आप अपने पार्टनर को क्या थोड़ा घमंड दिखाकर बात कर सकते हो, ईगो दिखाकर बात कर सकते हो, एरोगेंस दिखाकर बात कर सकते हो कि हाँ मैंने देखा जो भी अचीव किया अपनी मेहनत से अचीव किया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें. एंड ऐसा थोड़ा आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है ये सारी बातों से. अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अग्रेशन होगा, आपका गुस्सा आपका दुश्मन बन सकता है ये वीक में, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा. अभी भी आप पूरी तरह से पास्ट से रिकवर नहीं हो पाए हो, अपने पास्ट में आप अभी भी हो, तो पूरी तरह से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप पास्ट से धीरे धीरे रिकवर करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट अभी पूरी तरह से आप रिकवर हो नहीं पा रहे हो. टू ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप अभी भी कन्फ्यूजन स्टेट में ही हो, आप कमिटमेंट देने के इतने मूड में नहीं हो, इतने वो जोन में नहीं हो, आप अभी कन्फ्यूज स्टेट में ही हो. एट ऑफ कप्स है तो अगेन आपको बहुत लोनलीनेस एंड बहुत सैडनेस फील हो रहा है, अकेला अकेला फन फील हो रहा है. बट एस ऑफ कप्स है तो अगेन आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर कोई नया इंसान आ सकता है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकता है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से ओवरऑल जेमिनी एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, साथ ही साथ ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी बहुत थकावट रह सकती है, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा. ट्रैवलिंग के तीन कार्ड्स है तो डेफिनेटली उसकी थकावट बहुत रहेगी एंड उसकी वजह से पीठ दर्द भी रह सकता है. एंड बाकी बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा. आपको जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनी ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से जेमिनी ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा पे कार्ड्स आए हैं द सन, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपके लिए ये दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। ये एक बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव साइन है आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ठीक ठाक भी जा सकता है। बट रिलेशनशिप वाइज फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगी क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी है, नंबर 3 आ गया है ना, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली हो सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली तो करियर वाइज आई कैन से सन का कार्ड आया है फर्स्टली, तो फर्स्ट कार्ड ही सन का आया है, तो नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी तो आपको बहुत मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए मतलब जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो बस आपको अपने ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस को एंड ऑर्थोडॉक्स नेचर को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। पुराने रीति रिवाज एंड पुराने तौर तरीके ही चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सिबल अगर आप हो जाएंगे, थोड़ा मॉडर्न आउटलुक अगर आप रखेंगे तो आपके लिए करियर वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। नेम फेम सक्सेस जो आपको मिल रहा है उसमें 4 चांद लग सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो। 7 ऑफ कप्स है, तो अगेन आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है। हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे से इजीली हो जाएगा। नहीं, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। जो सही है उसको ही आप चूज़ करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन इट सेज कि आप मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका जो भी थिंकिंग है, आप अभी बहुत रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपके पास सब कुछ है, नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ है, बट फिर भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा काश ये काम हो जाता, कि काश मुझे सो एंड सो चीज़ मिल जाती। ये वो करियर वाइज भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कार्ड्स उसके रिलेटेड ज़्यादा नेगेटिव है। बट कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अभी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, एंजाइटी से गुजर रहे हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, एंड जो भी डिसीजंस आप लोगे वो प्रैक्टिकल होकर ही लोगे। 3 ऑफ कप्स है, तो अगेन नंबर 3 आया है, तो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट वो खाली रिलेशनशिप वाइज। अगर करियर वाइज देखा जाए ना, तो करियर वाइज अब बस आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। उल्टा आप एक सेलिब्रेशन में एंट्री कर सकते हो, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हो, प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, आप प्रैक्टिकली आगे भी बढ़ रहे हो, बट फिर भी कोई स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए ना, तो 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। अच्छी बात यह है कि सन का कार्ड एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मेजर अरकाना के इतने 2 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इसके लिए थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत भी आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वो इसलिए है क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़ डेफिनेटली सुनने को मिल सकती है। शादी भी कुछ लोगों की फ़िक्स हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अरेंज मैरिज ज़्यादा फिक्स हो सकती है। 7 ऑफ कप्स है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रख सकते हो, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, उसका आपके रिलेशनशिप पर डेफिनेटली असर करेगा ही पड़ेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप पूरी तरह से अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। 3 ऑफ कप्स है, तो अगेन आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई दूसरा इंसान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका खुद का करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो बट आपको नंबर 3 आया है, तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो बस अपना डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक स्ट्रिक्ट डाइट रखा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड बाकी अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। डाइट का तो खास ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर आपने उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, पीठ दर्द रह सकता है। आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। पूरा पीठ दर्द आपको हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है हो रहा है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रहा है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से ओवरऑल लिब्रा एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 8 of Swords, the Chariot, Page of Wands, the Empress, Emperor and the Lovers। तो Aquarius आपके लिए ये बहुत अच्छी साइन है कि 1 2 3 4 चार मेजर अरगाना के कार्ड्स आए हैं। तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में सब कुछ संभल जाएगा। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आपको ईगो नहीं रखना है, एरोगेंस नहीं रखना है एंड नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है। एंड ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग रखी तो एंड एरोगेंस रखा तो इसलिए आपके लिए साइन तो बहुत अच्छी है कि 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, बट एंड खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो इसलिए ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज 8 ऑफ स्पोर्ट्स है, तो आपके लिए आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना आप एरोगेंस कम रखेंगे, घमंड थोड़ा कम रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अभी आप प्रॉब्लम में फंसे पड़े हो, बट अभी क्या है, आप ईगो रख रहे हो कि मैं क्यों झुकूँ किसी के आगे, मैं किसी से मदद क्यों लूँ। ऐसा एरोगेंस आपके लिए ठीक नहीं है, उल्टा वो आपको ही नुकसान देगा, आपका ही लॉस है उसमें। तो अगर एक दो बार थोड़ा झुकने से अगर आपका काम हो रहा हो, काम निकल रहा हो, तो किसी की मदद ले लीजिएगा, थोड़ा झुक जाइएगा। द चैरियट का कार्ड आया है, तो अगेन एंजल्स का सपोर्ट तो है, जैसा आप चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप को जितना हो सके उतना, मतलब क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जोश में होश नहीं खोना है एंड आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। मतलब चाइल्डिश बिहेवियर मत रखिएगा, थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगेन एंड सी एम्परर एंड एम्प्रेस, ये 2 कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है। आप पूरा एम्पायर संभाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है। राजा और रानी एंड एम्परर एंड एम्प्रेस, तो वाव सुपर्ब। तो इतने अच्छे साइन है। करियर वाइज आपके लिए पैसा ही पैसा है, लग्जरी ही लग्जरी है, अथॉरिटी ही अथॉरिटी है। नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी, भर भर के पैसा। अगेन नंबर 6 इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक तो लवर्स का ही कार्ड आ गया, तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। साथ ही साथ एम्परर एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, कमिटमेंट इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं एंड जैसे कि मैंने कहा था, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा आप नेगेटिव सोच सकते हो। बस आपका ईगो ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी ये 3 कार्ड्स की वजह से रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकेगी। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखेगा। 2 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, अपने हार्ट का ध्यान रखना है। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आपको हेडेक हो सकता है एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है।
तो बस आपको हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा, इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.